Hello student, today topic is mechanism of respiration. So student basically इसको हम mechanism of breathing भी बोलते हैं, ठीक है. So इसमें क्या होता है, इसमें basically आपके 2 steps होते हैं, ठीक है. कितने steps होते हैं? 2 steps होते हैं mechanism of breathing में. सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि breathing क्या होता है, ठीक है. ठीक है. So students, breathing means movement of air inside and outside of the body. What it mean? Movement of air inside and outside of the body. ठीक है. Movement of, ठीक है, movement of air, ठीक है, inside and outside of the body. ठीक है. एयर का बेसिकली मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए हमारे पास जो है आपका 2 स्टेप्स हैं. ठीक है, 2 स्टेप्स हैं. सो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इसके बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. ठीक है. सो इसके 2 स्टेप हैं. ठीक है, ये क्या है? इसके 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप. ठीक है. सो स्टूडेंट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. ठीक है. इनहेलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स. ठीक है. इनहेलेशन मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स. ठीक है. एंड और इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. ठीक है. इंस्पिरेशन. ठीक है. ठीक है. मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन एंड is called inhalation. ठीक है. मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन और इसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द thoracic cavity and lungs to the outer environment. Movement of air from the thoracic cavity and lungs to the outer environment is called exhalation और इसको हम expiration भी बोलते हैं. ठीक है. expiration. ठीक है. So basically इसमें जो है आपके जैसे ह्यूमन में 2 प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है. एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस. ठीक है. 2 प्रोसेस. ठीक है. वन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस. सो स्टूडेंट एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है? हमारे एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. एनर्जी की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एटीपी. और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है. और ये एनर्जी जो है किस चीज का फॉर्म करती है? तो फॉर्म ऑफ एटीपी. फॉर्म ऑफ एटीपी और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. सो देन नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस. ठीक है. पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस. ठीक है. पैसिव प्रोसेस में क्या होता है? हमारा एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ हमारे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होते.
ठीक है। एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली ह्यूमन में होता है, ठीक है, इन आवर ह्यूमन बॉडी। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी फॉर्म करती हैं एटीपी को, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि दो प्रोसेसेस होते हैं हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। सो इनहेलेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे एयर्स जो है एंटर करते हैं फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, एयर जो है एंटर करेंगे हमारे लंग्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग है हमारा इनहेलेशन, ठीक है। हमने अब देखा दो प्रोसेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे बेसिकली इनहेलेशन के अंदर आपके दो मसल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन 2 मसल्स, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन 2 मसल्स, ठीक है। सो फर्स्ट मसल्स नेम इज डायफ्राम and associated muscle, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ऑल राइट, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सो बेसिकली स्टूडेंट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सो इसको मैं डायग्रामेटिकली वे में आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये जो है आपका, सपोज मान लो पहला हमारा क्या है, डायफ्राम, ठीक है। सो डायफ्राम स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से जो है आपका ये, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ से जो है आपकी जो लाइन आती है, यहाँ से जो लाइन आपकी आएगी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारा बेसिकली कहलाएगा आपका रिब केज, ठीक है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। और यहां से जो है इसको हम बोलेंगे रिब केज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिब केज, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम, ये हमारा क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। सो
ये मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स के बनाए हैं, ठीक है। सो ये इस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। ये हमारा रिब केज है, ठीक है। और ये आपका डायफ्राम क्या होता है, इट इज अ मस्क्यूलर प्लेट, ठीक है। व्हाट इट मीन, इट इज अ मस्क्यूलर प्लेट, इट इज ए मस्क्यूलर plate, it is a muscular plate which separate the thoracic cavity from the abdominal cavity, which separate the thoracic cavity, ठीक है, thoracic cavity and एब्डोमिनल, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये हमने स्ट्रक्चर्स किस चीज का देखा, डायफ्राम का देखा। डायफ्राम का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच्ड इस तरह से जो लाइंस बनी होती है, इसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। और ये जो है सबसे नीचे वाली जो लाइंस होती हैं, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। और डायफ्राम एक तरह से मस्क्यूलर प्लेट है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से जो है क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो है इस तरह से जो है, एक तरह से ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना। ये डायफ्राम के पेरीफेरी से कुछ मसल्स जो है अटैच्ड होते हैं, ठीक है, डायफ्राम के पेरीफेरी से, ठीक है। ये जो है हमारा डायफ्राम है, ठीक है। और डायफ्राम के पेरीफेरी से कुछ मसल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियल मसल्स, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं फ्रेंसिक मसल्स, ठीक है। रेडियल मसल्स या फ्रेंसिक मसल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। रेडियल मसल, ठीक है। सो स्टूडेंट, बेसिकली ये जो रेडियल मसल है, इसको फ्रेंसिक मसल भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारे डायफ्राम्स, ठीक है, से क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। और तो ये तो हमारा क्या हो गया, डायफ्राम और एसोसिएटेड मसल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एसोसिएटेड मसल्स का मतलब यही है कि डायफ्राम से जो है, जो एक तरह से यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ये सारी डायफ्राम से अटैच्ड है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं फेर्निक मसल्स या रेडियल मसल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इसको भी हम लोग एक तरह से डायग्राम बना के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा सेकंड है आपके इनहेलेशन के मसल्स, वो क्या है, इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल। ऑलराइट स्टूडेंट, सो बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल को भी हम लोग एक तरह से डायग्राम बनाकर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा, ठीक है, यहाँ फिर से हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो हैं, ठीक है, यहाँ हमारा फिर से रिब केज जो है अटैच्ड होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, रिब केज, रिब केज है ये हमारा, ठीक है। और रिब केज जो है, सॉरी ये रिब है, ठीक है, रिब केज। और बेसिकली इसकी पेयर्स कितनी होती है, तो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। रिब्स के पेयर्स कितने होते हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
और यहाँ पे देखो जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, इसके बाहर में जो है आपका इस तरह से डॉट डॉट इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और स्टूडेंट बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की 11 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 11 पेयर्स होते हैं, ऑल राइट, ठीक है। तो एक चीज और हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये मैंने आपको क्या बताया, ये जो है आपके इनहेलेशन के अंदर आपका दो मसल्स इन्वॉल्व्ड है। फर्स्ट मसल नेम इज डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स एंड सेकंड नेम इज एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल में इसमें आप डाउट मत रखिएगा, यहाँ पे जो है आपके ये जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बाहर इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और यहाँ पे रिब्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो रिब्स में 12 पेयर्स होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर हमारे 11 पेयर्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है ना। सो स्टूडेंट मैकेनिज्म, ठीक है, सो मैकेनिज्म ड्यूरिंग इनहेलेशनल, ठीक है, जब नॉर्मल इनहेलेशंस होती हैं, ठीक है ना, उसमें जो है हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किसकी होती है, तो जो रेडिएंट मसल्स होती हैं, जिस रेडिएंट मसल होते हैं जिसको हम फेरिंगिक मसल्स भी बोलते हैं, उसकी कंट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपका क्या आएगा, मैकेनिज्म ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल लिखा है मैंने, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन नॉर्मल जो इनहेलेशन होते हैं, ठीक है, बेसिकली इसके जो है टाइप्स में बता रही हूँ, तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल, ठीक है, इसको रेडिएंट मसल्स भी बोलते हैं, अभी हमने पीछे वाले स्लाइड्स में देखे थे डायफ्राम के, ठीक है ना। सो ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग की जो आपका प्रोसेस है, ठीक है ना, नॉर्मल इनहेलेशन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल्स एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फर्स्ट देख लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल्स कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो हमारी डायफ्राम होगी, ठीक है, वो क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट, ठीक है। जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो इस पे क्या होगा, जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। आपको मैं इस तरह से चार्ट वे में बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए और डाउट ना हो, ठीक है। इंक्रीज इन
increase in volume of thoracic कैविटी। ठीक है, तो जब थॉरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसका एक तरह से हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा बेसिकली थॉरेसिक कैविटी है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स बताएं कंट्रैक्शन ऑफ रेडिएंट मसल। रेडिएंट मसल या फेरिंग मसल्स जो है जब कंट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम जो है हमारा, डायफ्राम जो है ये आपका क्या है, डायफ्राम है। ठीक है, ये क्या है हमारा, डायफ्राम है। ठीक है, सो डायफ्राम क्या है हमारा, फ्लैट है। ठीक है, तो डायफ्राम फ्लैट होने से फिर क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है थॉरेसिक कैविटी की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडिएंट मसल। ठीक है, डायफ्राम की थॉरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगी, तो ये इंक्रीज इस वजह से होगी जो हमारे फेरिंग मसल हैं, जो हमारे रेडिएंट मसल हैं, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। That's why their volume of thoracic cavity have been increased. ठीक है, इस तरह से ये जो था हमारा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अभी लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट स्लाइड में, कि यहाँ पे जो है हमारे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग मसल्स या रेडिएंट मसल्स। फेरिंग मसल या रेडिएंट मसल, रेडियल, सॉरी रेडिएंट नहीं, रेडियल मसल। ठीक है, रेडियल मसल। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया फर्स्ट मैकेनिज्म ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन। दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दूसरी मैकेनिज्म क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपके रिब केज मूव करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है, यहाँ पे जो है इसलिए इसको क्या बोला गया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, बेसिकली rib cage to move up and out। ठीक है, ribs cage to move up and down। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिब केज हमारे मूव करेंगे बाहर और ऊपर और नीचे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा थॉरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity। ठीक है, थॉरेसिक कैविटी की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट
यहाँ पे जो है एक चीज और ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है, प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, प्रेशर विद इन द थोरेसिक कैविटी वो हमारी कितनी होती है, सो 2 to 6 mm Hg, ठीक है, 2 to 6 mm Hg, ठीक है, प्रेशर विद द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो प्रेशर यहाँ पे जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है हमारे निगेटिव प्रेशर जो है क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, निगेटिव प्रेशर क्या हो रहे हैं हमारे, जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा एयर मूव करेगा हायर प्रेशर के साइड में और लोअर प्रेशर के साइड में, ठीक है। हमारी एयर्स जो होंगी, एयर जो है, एयर मूव हायर टू, एयर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर साइड, जिस साइड प्रेशर की जो है आपका निगेटिव प्रेशर जो है जनरेट होगी, और निगेटिव प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, हमारा एयर की मूवमेंट होगी हायर, फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर साइड, ठीक है, हायर टू लोअर प्रेशर साइड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सलेशन नॉर्मल, अभी तो हमने देख लिया इंटरनल, ड्यूरिंग इनहेलेशनल नॉर्मल, अब हमें देखना है ड्यूरिंग एक्सलेशन नॉर्मल, ठीक है। ड्यूरिंग ये सारे क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन नॉर्मल, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, हमारी जो मसल है, जो आपका रेडियल मसल है, जिसको हम फेरेनिक मसल भी बोलते हैं, ठीक है, वो पहले क्या होगा, रिलैक्स होगा, और उसमें हमने इनहेलेशन में क्या देखा था, कॉन्ट्रैक्शंस देखी थी, बट एक्सेलेशन में क्या होगा, रिलैक्स होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज relaxation of pharynx muscle, relaxation of pharynx muscle, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ pharynx मसल, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन क्यों होगा, ताकि जो हमारा डायफ्राम है, ठीक है ना, डायफ्राम की जो शेप है वो डोम शेप की हो गई है, दैट्स वाई, ठीक है, ड्यू टू डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, ड्यू टू डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, ठीक है। सो डायफ्राम जब डोम शेप्ड का होगा तो यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity, decrease volume of thoracic cavity,
ठीक है। तो ये तो हमारा ड्यूरिंग एक्सेलेशन नॉर्मल का फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड क्या होगा हमारा, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स में जो हमारे रिब केज हैं वो मूव करेंगे अप एंड डाउन में, ठीक है ना। मूव इन, रिब केज जो है मूव करेंगे इन एंड डाउन में, ऑल राइट। रिब केज मूव इन एंड डाउन, ऑल राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और ये क्यों होगा, ये सारी प्रोसेसेस क्यों होंगी, तो ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, ड्यू टू रिलैक्सेशन of external intercostal muscle, external intercostal muscle, all right student। सो स्टूडेंट हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने देखा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। सो स्टूडेंट बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है आपके दो ब्रीदिंग सबसे पहले क्या होता है, सो ब्रीदिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी से बाहर जो एयर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, ठीक है। सो इसके लिए जो है दो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द इनहेलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर, इनहेलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर आउटर इन्वायरमेंट टू द लंग्स इज नोन एज इनहेलेशन, और इसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन, ठीक है। सो एक्सहेलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द थोरेसिक, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स टू द आउटर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हैं बेसिकली आपके ब्रीदिंग के। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो है बेसिकली ह्यूमन में होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस, इसके लिए हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी क्या फॉर्म करता है, एटीपी फॉर्म करता है, और ये एटीपी क्या होते हैं, हमारे केमिकल एनर्जी होते हैं बेसिकली,
ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एनर्जी होते हैं बट एटीपी क्या होते हैं हमारे, केमिकल एनर्जी होते हैं, ठीक है ना। सो ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देन सेकंड था हमारा पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें हमको एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है नेक्स्ट था हमारा इनहेलेशन। इनहेलेशन इन्वॉल्व है, इसके अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व हैं, डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम अभी देख रहे थे आपके इनहेलेशन के दो जो मसल्स हैं इन्वॉल्व, डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स, और सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके डायफ्राम एंड एसोसिएटेड मसल्स के हैं। इस स्ट्रक्चर से आप क्या समझ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिब केज, ठीक है। और रिब केज से जस्ट नीचे जो अटैच होती हैं लाइन, ठीक है ना, वो होती है हमारी रेडियल मसल्स, या इसको हम लोग रेडियल मसल या फेर्निक मसल भी बोलते हैं, ठीक है। सो डायफ्राम क्या होता है, इट इज़ अ मस्क्यूलर प्लेट विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। एक तरह से ये मस्क्यूलर प्लेट होता है, ठीक है, और ये फ्लैट होता है बेसिकली, और ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा था हमने एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल के भी ये डायग्राम है, इसमें जो रिब्स होती हैं उनकी 12 पेयर्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में 11 पेयर्स होते हैं। और ये स्टूडेंट बेसिकली ये जो हमारा रिब है, ठीक है, रिब्स के बीच में होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, कहाँ पे होती हैं, रिब्स के बीच में होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखा था हमने मैकेनिज्म ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, जो अभी हम लोग एयर को इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एयर एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में ड्यू टू इनहेलेशन, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एयर इन करता है किसके थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है इसमें दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंग मसल में क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है हमारी फ्लैट है, डायफ्राम फ्लैट होने से क्या हो रहा है, हमारे जो थोरेसिक कैविटी है इनकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, यहाँ पे जो है रिब्स केज जो है मूव होती हैं अप एंड डाउन में, ठीक है। अब रिब केज मूव कर रही है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये प्रेस एक टर्म्स है, ये प्रेशर जो होता है विद इन थोरेसिक कैविटी वो होते हैं 2 to 6 mm, 2 to 6 mm, ठीक है, Hg, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये निगेटिव प्रेशर जो है जनरेट करते हैं, निगेटिव प्रेशर जनरेट होने से क्या होता है, हमारा एयर जो है मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, लोअर प्रेशर साइड, ठीक है। सो नेक्स्ट था ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ठीक है, पहले हमने क्या देखा, ड्यूरिंग इनहेलेशन, एंड देन नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्सेलेशन। ये भी नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, जो हमारा रेडियल मसल है, रेडियल मसल को हम फेर्निक मसल भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे रिलैक्स्ड होंगे। क्यों रिलैक्स्ड होंगे, रिलैक्स्ड इस वजह से होंगे क्योंकि जो डायफ्राम है, ठीक है ना, वो उसकी शेप कैसी हो जा रही है, डोम शेप की हो जा रही है, ठीक है। और डोम शेप्ड होने की वजह से यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा रिलैक्सेशन और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सो रिलैक्सेशन और इंटरकोस्टल मसल्स में जो हमारे रिब केज हैं, रिब केज मूव करेंगे इन एंड डाउनवर्ड में, ठीक है। और ये इनकी मूवमेंट की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी। और ये प्रोसेस क्यों होगा, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है रिलैक्स्ड हैं, इस वजह से जो है ये थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। थैंक यू।